बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो कल तक के लिए टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखने वाली इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 2500 लॉट का सेल आया, 38,000 लॉट अभी लॉन्ग है, 900 लॉट्स की बाइंग आई है, डीआईएस की 77,000 लॉट लॉन्ग है, 21,000 लॉट सेल करके गए आज एफआईज, 1,07,000 लॉट अब नेट सेल में आ चुके हैं, 23,000 लॉट्स बाय करके गए प्रोस, 7,000 लॉट अभी सेल में है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की सेलिंग आई है 70,000 लॉट्स की, नेट सेल घटकर बढ़ करके हो गया है 2,67,000 लॉट्स, 56,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 3,37,000 लॉट लॉन्ग है, 14,000 लॉट प्रोज ने आज बाय किए हैं, 70,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट में रिटेलर 20,000 लॉट सेल करके गए, 4,30,000 लॉट ओवरऑल सेल है उनका, 16,000 लॉट सेल करके गए हैं डीआईएस उनके, 57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 47,000 लॉट एफआईज ने बाय किए हैं, 4,02,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 11,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 29,000 लॉट ओवरऑल सेल में। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी अच्छी खबर आती है, 47,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 15,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके। रिटेलर्स को देखें तो मिक्स गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 63,000 लॉट इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेल की, 8,500 लॉट स्टॉक कॉल में सेल की है, लेकिन 62,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची है। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट के अंदर 12,000 करोड़ की आज बाइंग आई है डीआईएस की, तो एक तगड़ी बाइंग वहाँ से आती है। और एफआईज की वहीं 9,000 करोड़ की सेलिंग है, यानी 3,100 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोस लिखे गए हैं कैश मार्केट में। दोस्तों आज का तो सबको आइडिया था ही कि गैप डाउन खुलेगा, बट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला। तो जो हमारी उम्मीद थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ। एटलीस्ट जिन्होंने थर्सडे के वीडियो के ऊपर एक्शन ले करके बाई चांस फ्राइडे में बियरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी होगी, तो आज उनकी बम्पर लॉटरी लगी होगी। जिसकी भी बम्पर लॉटरी लगी ज़रूर आज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज की पूरी उम्मीद यही थी कि गैप डाउन तो होगा, लेकिन उसके बाद बाज़ार चॉपी रहेगा, और बाज़ार ने बहुत चॉपीनेस रखी। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेड देख रहे हो और ये सब वो सब, लेकिन आज का बाज़ार अगर आप देखो इधर उधर साइडवेज रहने के बाद लास्ट में बाज़ार ने ऊपर का ही पंप दिया। सो एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद बाज़ार में रिकवरी आनी चाहिए। ऑब्वियसली ये किसी को नहीं पता होता वो कब आएगी वो रिकवरी, बट दैट केम टुवर्ड्स द एंड, और एक अच्छी डिसेंट रिकवरी थी। बाज़ार किसी तरीके से 22,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ। एक टाइम था 743 का भी लो लगाया बाज़ार ने। 800 और 900 का जोन अगेन सपोर्ट जोन था। उसका कारण ये था कि लास्ट भी जो हमारा जो बॉटम बना था वो इसी जोन के आसपास बना था, 21,800 के आसपास। तो वहाँ से एक बाउंस लेता हुआ बाज़ार ने दिखा है। अब पोजिशनल व्यू ये है दोस्तों कि जब तक 21,800 के नीचे आप क्लोज नहीं होता है निफ्टी, तो तब तक बाज़ार सही है और बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ट्रम्प साहब के अराउंड ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उन सबको देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो कि बड़ी ख़तरनाक दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है बहुत सारी इन द मनी कॉल्स। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ किसी भी हालत में कि ये रिटेलर्स ने बाय करी है। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि स्मार्ट मनी का बाय है यहाँ पे। अगर स्मार्ट मनी का बाय है तो क्या होगा, कन्फर्मेशन कैसे होगी? कल बाज़ार आपको मॉर्निंग में ही 22,200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखना चाहिए। मॉर्निंग के अर्ली पहले 1 घंटे के अंदर ही खुले कहीं पे भी अगर 22,200 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखता है तो समझ जाइएगा इतनी सारी इन द मनी कॉल्स स्मार्ट मनी बाय करके गई हुई थी। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को कैसे कैश आउट करें? अगर हमें 22,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, 15 मिनट कैंडल, उसका हाई ब्रेक हो, अग्रेसिव प्लेयर छोटी कैंडल भी देख सकते हैं, बट ओनली अग्रेसिव प्लेयर्स, और उनके लिए भी सजेस्टिव यही रहेगा कि भैया हेज करके, यानी दूर की कॉल बेचो और पास की खरीदो वाली स्ट्रेटजी करके ही करना सही रहेगा अर्ली टाइम फ्रेम अगर लेते हैं तो। हालांकि चॉपीनेस में अभी भी एक्सपेक्ट करूंगा बाजार में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आज भी मिक्स गए हैं, लेकिन ये जो इतनी सारी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है वो एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि एक अच्छा डिसेंट बाउंस कल हमें मिल सकता है। सो
22,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, सेफ ट्रेडर्स ओनली 15 मिनट कैंडल को यूज़ करें। और देखिए ऊपर जो टारगेट है 300, 400 एंड इवन 500 तक का लेवल भी पॉसिबल है। क्वांटिटी यहाँ पे मैं नॉर्मल रखूँगा। देखिए कितनी सारी इन द मनी पुट्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनमें आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये जो पुट्स लेके बैठे हुए थे स्मार्ट मनी वाले, इन्होंने कहीं ना कहीं उन पुट्स को बुक किया है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी है और वो प्रॉफिट बुकिंग करके इन्होंने अपनी पुट्स को रोल ओवर कर दिया। हालांकि देखिए डेटा के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, 22,000 पे राइटर यहाँ से निकलता हुआ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मॉर्निंग में एक झटका नीचे का देके फिर उसके बाद पुल बैक किया जाए, ताकि इनकी जो बियरिश पोजीशन है उसको एडजस्ट करने का इनको मौका मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वो और अच्छा है बाज़ार की स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे डाउन साइड को भी कैश आउट करना है तो उसका क्या तरीका है, 22,100 के नीचे मैं कम क्वांटिटी रखूँगा। देखिए शॉर्ट में कम क्वांटिटी रखूँगा क्योंकि मुझे इन द मनी पुट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही वहाँ पे, बल्कि मुझे दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग, क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ये पूरा कॉलम चेक कीजिए, सब माइनस है, यहाँ से निकल चुके हैं वो प्रॉफिट बुक करके। तो 22,100 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा 22,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है शॉर्ट के लिए। अल्टीमेट टारगेट 21,800 दोबारा टेस्ट हो सकता है अगर आज कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखाई दिया तो। सो ये व्यू बन रहा है बाज़ार को लेकर के। अब काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा डाउ किस तरीके से क्लोज होता है। हालांकि जिस तरीके से ब्लैक मंडे वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ब्लैक मंडे नहीं है। तो जिम क्रेमर साहब अभी तक तो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्होंने बोला था ब्लैक मंडे और उनकी बात बहुत ज़्यादातर टाइम गलत होती है। तो वंस अगेन वो प्रूफ शायद गलत अगर हो गए तो वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इन द मनी कॉल्स फिर से दिखाई दे रही हैं आगे की ऑप्शन चेन में, और इन द मनी पुट्स में दिखाई दे रही है अनवाइंडिंग। 24 अप्रैल जो कि मंथली है उसमें भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और 22,000 पे तो एक बड़ी चंक में कोई बाय करके गए हैं भाई साहब, और यहाँ पे अनवाइंडिंग भी बड़े चंक में है। तो डेटा काफ़ी हद तक इंडिकेट करते हुए कि भैया शायद बॉटम बन गया हो, बाकी कल क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। 49,860 मार्केट हुआ है क्लोज। बैंक निफ्टी ने एक वीक क्लोजिंग दी है ओवरऑल बेसिस पे। इन द मनी कॉल्स भी उतनी ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं, तो 50,000 के ऊपर ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बनता है। और इन द मनी पुट्स में हालांकि अनवाइंडिंग जरूरत है, यानी प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है पुट्स में यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाना बनता है 50,200 के ऊपर। चलते हैं अब मिड कैप निफ्टी को आज पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब है। 10,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेज़ी, नीचे मंदी ही देखेंगे। 11,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिन निफ्टी को देख लेते हैं 23,908, 24,000 के ऊपर तेज़ी, उसके नीचे मंदी देख करके चलेंगे। डेटा ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले दोस्तों हमारा जो पेड सर्विसेज है उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड चैनल, उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रूल्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आज भी शॉर्ट तो कैरी हुए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। तो डेटा नेगेटिव जाते हुए इंडेक्स फ्यूचर का, इंडेक्स कॉल का डेटा जरूर बुलिश दिखाई दे रहा है। देखिए एफआईज और प्रोज दोनों की बाइंग है, उसके अगेंस्ट हेजिंग है, तो कहीं ना कहीं ये डेटा थोड़ा बुलिश जाते हुए दिख रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में भी दोनों ने बाइंग करी है, हालांकि प्रोज थोड़ा हेज करके सेल करके गए हैं, एफआईज थोड़ी सी पुट बाय करके गए, यानी तैयारी तो है भाई कल की एक बार को डिप आ सकता है ये डेटा, क्योंकि नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि जो हमारा स्टॉक फ्यूचर का डेटा वो काफ़ी पॉजिटिव गया है, तो उसको देख करके थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई, तो यानी 4 में से 2 डेटा बुलिश हैं और 2 डेटा बियरिश गए हैं। अब ये देखने वाला गेम होने वाला है कि कल क्या होगा। तो कल दोस्तों मिक्स दिखाई दे रहा है मुझे एलिमेंट्स, यानी मंदी भी दिखेगी, तेज़ी भी दिखेगी, और साइडवेज भी दिखेगा बाज़ार। साइडवेज सिर्फ पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए होगा, बाकी मंदी और तेज़ी दोनों दिखने के आसार इसीलिए हैं कि पोजीशन एडजस्ट होगी, और जिस तरफ कल की क्लोजिंग आएगी आगे का ट्रेंड अब उस तरफ का होना चाहिए। यानी अगर कल बुलिश हो गया तो समझ लीजिएगा कि भैया अब बॉटम बन चुका, कल अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो। और हालांकि इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू ट्रम्प। अब ये नहीं बोलेंगे हम सब्जेक्ट टू न्यूज़ वर्ल्ड मार्केट, नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू ट्रम्प। ट्रम्प साहब को क्या सपने आते हैं, क्या वो करते हैं। अब देखिए इस तरह के भी जोक चल रहे, कह रहे उस बंदे को ढूंढो जिसने गोली मारी थी और निशाना चूक गया था। मतलब इस तरह के भी जोक्स आ रहे हैं जो कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है, बट स्टिल
मतलब लोगों के कहना मतलब भाई निशाना क्यों चुका था, यहाँ सबके पोर्टफोलियो उड़ा दिए, सबके पोर्टफोलियो लाल हो गए। सो कहानी यही है कि ट्रम्प साहब भी थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करें, ये रोज़ 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 नया गेम ना खेलें, एक बार जो करना करें और अनाउंस करके उसको ख़त्म करें, साइड करें। इस तरीके से तो रोज़ गिराओ मार्केट, टारगेट उनका यही है कि वर्ल्ड मार्केट गिरे, उनकी मार्केट भी गिरे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़े कट होंगे तो जो उनको 7 ट्रिलियन का डेट यूएस का फाइनेंस करना है तो वो उसकी रीफाइनेंसिंग जो है वो चीपर रेट पे हो जाए, तो उनकी जो है लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। लेकिन इस चक्कर में कितनों की लाइफ वो टफ कर रहे हैं ये उनको पता ही लग रहा होगा। और आई थिंक शायद कहीं ना कहीं, मैं हो सकता है गलत हूँ, इसमें वो शायद कहीं ना कहीं क्रिप्टोज़ में भी यूएस गवर्नमेंट की पोजीशन बनाते हुए ना नज़र आए आने वाले टाइम में, क्योंकि क्रिप्टो अब काफ़ी नीचे आ गई है। 75,000 के नीचे आज एक टेक्निकल लेवल था 74,000 का, वहाँ उसके आसपास ही बाजार बिटकॉइन गया और वहाँ से बाउंस लिया 81,000 तक का, अभी 78-79 चल रहा है। बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की बात चल रही है काफ़ी दिन से, वहाँ पे वो पोजीशन बना करके उससे भी उनका कुछ गेम प्लान है, जिसके लिए आई थिंक एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो लगेगा आधे घंटे का कम से कम, कि किस तरीके से उसको यूज़ करके ये अपने डेट को ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आउट फॉर यूएस टू कम आउट ऑफ दिस मेस। ये मेस आज का नहीं है, ये कई सालों का मेस है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, ज़रूर उसके ऊपर मैं वीडियो एक जल्दी बनाऊँगा। मीनवाइल कल के बाज़ार को देखें अगर, तो कल के बाज़ार को देख करके तो भैया यही लग रहा है अभी कुछ पोजीशन बनाई गई है, तो अगर शुरू में तेज़ी दिखती है तो हो सकता है बाद में नीचे गिरा दे, और शुरू में मंदी आती है तो रिकवरी का चांस भी होगा। तो एक मिक्स टाइप का डे बनता हुआ कल दिखेगा। लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है, टेरिटरी कौन सी है, उस टेरिटरी में कौन सी कैंडल बन रही है, बियरिश बन रही है, बुलिश बन रही है, वो ध्यान में रख करके ट्रेड लेंगे तो आई थिंक एक बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी उस चीज़ की। बाकी हम फ्री टेलीग्राम पे अपडेट शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।